नाज़रीन के लिए नहीं बल्कि मेहमानों के लिए यहाँ हमने कुछ ताम का एहतमाम किया है। और मुझे मालूम है आप लोग हमें देख के भी खुश होते हैं, सब जानते हैं ना भाई। हुरिया फ़हीम हमारे साथ हैं, इम्तियाज़ जावेद काकवी साहिबा हमारे साथ हैं, हुमा है, मानून है, मारूफ हैं, और हमारे साथ कौन है जनाब तूबा शुएब है। और समोसे किसको पसंद है, ये रोल किसको पसंद है, और चिकन स्टेक्स और मिठाई जनाब ये रमज़ान में तेरे खा लिए हैं, खा लिए, दही बड़े और जो आप लोगों को पसंद है वैसी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा किचन कॉर्पोरेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और जनाब इतने अच्छे अच्छे खाने हमारे लिए उन्होंने यहाँ पे सर्व किए हैं। तो आप लोग माशाल्लाह कुछ अगर लेना चाहें तो सबसे पहले आपा लेंगे। सबसे पहले आपा जी शुक्रिया शुक्रिया। जो आप लोग भी बिल्कुल जो भी आप लोग लेना चाहें। अरे मारो सॉरी आपने मुझे नहीं बोला। शुरू करें जी। वो वहाँ गई जो उसको पसंद है। इफ्तार में भी किचन कॉर्पोरेशन ने हमें स्पॉन्सर किया था, हमारे साथ रहे थे। और जनाब फ्रेश वन की तरफ से सूफिया वालों ने हमें पानी स्पॉन्सर किया। और पानी पिलाने वालों को तो अल्लाह पाक जनाब बड़ा अजर देता है, और जो खाना खिलाते हैं उनको भी अजर मिलता है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अजर तो तरत्तुब तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से होगा, लेकिन जज़ाकिल्लाह यहाँ पे जो है हम सब मौजूद हैं। और किचन कॉर्पोरेशन इफ्तारी में भी हमारे साथ रहा। और पानी जो सूफिया ये भी इन्हीं के इश्तराक से सूफिया भी है ना माशाअल्लाह, तो पानी भी इन्होंने हमें पिलाया, खाना भी हमें खिला रहे हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू भाई। आप भी ले लें। आपने कुछ लिया नहीं? आपने कुछ नहीं लिया? नहीं मेरी प्लेट ये मेरे पास है, प्यास बहुत लगी हुई है। शाने ईद मरहबा, 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 शाने ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई। शाने ईद मरहबा, 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 शाने ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई। जी जनाब, बताया नहीं आप लोगों ने, किचन कॉर्पोरेशन ने, सोफिया वालों ने माशाल्लाह पानी और इतना अच्छा माशाल्लाह एहतमाम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत मजे का है, बहुत अच्छा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। सारी चीज़ें अच्छी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मानू ने कुछ लिया ही नहीं है। नहीं मैंने लिया है जो मतलब जो मुझे पसंद आया। वैसे तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मगर जो मैंने लिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। ये जो दही बड़े हैं ये बहुत रिफ्रेशिंग है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं है। और ये हुरिया ने भी, हम दोनों ने सेम चीज़ें ली हैं। अभी मैंने उनसे यही कहा था कि मैं नहीं खाती, मैंने इनकी प्लेट से एक बाइट लिया, उनका नहीं अच्छे, फिर मैं लेकर आई। हाँ ठंडे होते हैं ना तो ये अच्छा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। आप क्या खा रही हैं बताइए? मुझे तो समोसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये चुग रही है, ये खा नहीं रही है। आप वो तो साइज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चुगती है या खाती है, पता है ये सब। अच्छा हबीबा भी, उसकी भी फिजिक तुम्हारी तरह की है ना, तुम दोनों बहनें है ना? कितना फ़र्क है तुम्हें और हबीबा में? 3 साल का फ़र्क है। कितने? 3 साल का। 3 साल बड़ी है उससे। आप रमज़ान में हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सुबह से लेकर और फिर मगरिब तक खाना पीना छोड़ देते हैं, और फिर ये
यौमुल यानी ईद को जब हम रोज़ा नहीं रख रहे होते और हमें खाने की इजाज़त होती है, तो ये माशाल्लाह इसको आप किस तरह से देखती हैं कि आज खाना पीना अलाउड है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से? एक तो देखिए ना कि खुशी का दिन है, दावतों का दिन है जी। कि आप रिश्तेदारों को भी बुलाएं और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी पूरे माशरे में आपको नज़र आ रही होती है। सब लोग, कोई जा रहा है किसी के घर, कोई आ रहा है, तो इससे एक हुस्न है माशरे का, एक खूबसूरती है, एक वक़ार भी है। दूसरी तरफ एक प्रैक्टिस में हम रहे पूरा महीना, तो अब बॉडी को ज़रूरत भी है कि आपने एक पूरा महीना एक रोज़े, और होता ये था कि इफ्तार में अमूमी सिर्फ पानी से ज़्यादा पानी पिया जा रहा होता था, उस तरह से खाया पिया नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन अभी भी एहतियात की थोड़ी ज़रूरत है कि खाते हुए प्लेटें भर ना लें, पहाड़ियाँ ना बनाएं अपने पेट का ख्याल रखें, मैदे का ख्याल रखें। मैदा ठीक होगा तो आपका सारा जिस्म सही रहेगा। लेकिन शुक्राने के तौर पर चखें ज़रूर, जहाँ जाएं दावत तो वहाँ ऐसी एहतियात ना करें कि हम खा नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा तवाज़ुन होना चाहिए, मियाना रवि सी। आप जो पुरखोरी कर लेते हैं, ऊपर तक जो है वो भर लेते हैं कि अब बस ज़रा सा अगर कुछ हुआ हो तो बाहर ही ना आ जाए कुछ, सब कुछ निकल के। इतने प्यारे उसूल हैं निदा कि आप एक साहब जो है वो अपने दावत में गए, उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, अब पेट में बहुत तकलीफ है, तो बेगम साहिबा ने कहा ऐसा करो ये 2 गोलियां खा लो ताकि पेट का दर्द ठीक हो जाए। अरे पागल, अगर ये खाने की जगह होती तो मैं 2 निवाले और ना खा लेता। ये तो मजेदार था भैया। ये वही वाली बात हो गई कि कुछ खा के फिर सब बाहर ना आ जाए। तो यहाँ तक भर लेना आपा, ये क्या क्यों ऐसा करते हैं लोग? सबको ये समझ लेना चाहिए कि 3 हिस्से करें उसके, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुराक और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ना खाली चाहिए। रखें, तो उससे बड़ा इंसान फ्रेश फिट भी रहेगा। रहते हैं, आप हेल्दी भी रहते हैं। यानी अगर आप कम खाते हैं तो आप फ्रेश भी रहते हैं और थोड़ा समहाउ स्मार्ट भी रहते हैं। भाई कम खाना चाहिए ना। मारूफ क्या सोच रही है इस बात हवाले नहीं, मैं से? तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह खाती बहुत हो कि कम खाती हो? कम खाती नहीं हूँ, सही खाती हूँ। सही खाती है मारूफ। बस, लेकिन उसको मेंटेन भी रखती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करके ताकि बैलेंस रहे। अच्छा, मारूफ के हवाले से नाज़रीन मैं बताऊं कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है माशाल्लाह। और इसने मास्टर्स किया है अभी और स्पेशल एजुकेशन में, और माशाल्लाह ये अब प्रैक्टिस भी कर रही है उसको। तो मैं ऐसे बच्चे के जो अल्लाह तबारक व तआला, यकीनन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हर नेमत पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज है ही यौम तशक्कुर, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड हैं, डिसेबल हैं, या किसी तौर कहीं कोई कमी रह गई है, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे जैसे बनाए। तो ऐसे बच्चों के साथ डील करना कोई कहीं मुश्किल आती है या बड़ा आसान होते हैं, मुश्किल होते हैं ऐसे बच्चे? आसान बिल्कुल भी नहीं होते। मुश्किल इस तरह से कि अगर आपको उनको टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसकी पढ़ाई की है तो पढ़ाई में भी ना मतलब जस्ट वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। पढ़ाई में भी बंदा एक चीज़ को कितना पढ़े, लेकिन जब हमने जाके प्रैक्टिकली देखा ना तो उस वक्त फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि मतलब उनके साथ काम करना, उनके साथ रहना। हमने इंटर्नशिप की थी लास्ट 2nd सेमेस्टर में, तो उसमें हमने इंटर्नशिप की थी 40 डेज़ की स्कूल में जाके। तो हमने हेयरिंग जो बच्चे जिनको इशू था ना, जो डेफ बच्चे होते हैं, उनको हमने लेसन डिलीवर किया था साइन लैंग्वेज सीख के। तो इतना मुश्किल था मेरे लिए, मैं साइन लैंग्वेज सीखती थी और आप सोचें कि जो बंदी इतना बोलती है उसको बोलना नहीं है। मैंने कहा ये बिल्कुल उलट हो गई चीज़ मेरे लिए। फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन मैंने किया वो, क्योंकि मेरा पार्ट था मेरी पढ़ाई का, स्टडी का, हर चीज़ का, और मैंने किया और मेरे उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी मैं आपको जो बता रही थी कि एक बच्चे को आप मुस्तकिल जी, जो है, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और वो बच्चा भी माशाल्लाह ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब माइल्ड लेवल है उसका, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है वो बिल्कुल बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाना नॉर्मली उसको बिल्कुल ऐसे चलता है। वो कभी कभी थोड़े से बिहेवियर इशू आते हैं। ऐसे बच्चे एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं? एग्रेसिव नहीं, थोड़े से हाइपर होते हैं, मतलब हाइपर होते हैं? हाँ, हाइपर होते हैं। सिटिंग उनकी नहीं होती ज़्यादा ना, मतलब खड़े रहना, घूमना, क्लास Relax नहीं रहता। तो बस इस तरह से। बाकी है कि जैसे आप वैसे बच्चों को डांटे हैं, कुछ बोले वो फ़ौरन सुन के बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा इनका लिसनिंग का भी थोड़ा सा इशू होता है कि फ़ौरन से बात को नहीं सुनते। लेकिन ये कि इन पे काम, इन माशाल्लाह वो बच्चे की जो मदर है काफ़ी उसके लिए काम कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं हर तरह से जितना वो कर सकती हैं।
वो माशाल्लाह। खुद एक मैंने सोचा कि जब तुमने मुझे बताया तो वो सोचता होगा टीचर खुद इतनी छोटी सी है। वहाँ मुझे कोई टीचर नहीं समझता और मैंने वहाँ पर सबको ये भी बताया कि मैं नात ख़्वाह हूँ यार, मैं QTV पे आती हूँ, वहाँ स्कूल में भी मैंने नातें पढ़ी हैं और वहाँ पर भी भाई सबको बताया। सबको पता चल गया। अभी रमज़ानों में तो हर फ्राइडे को वहाँ पे ना रमज़ान का प्रोग्राम हुआ करता था, तो जितने भी बच्चे नर्सरी के KGV के, तो वहाँ पे हर बच्चे से जब वो रिसाइटेशन करवाते थे और नातें पढ़वाते थे, तो म्यूज़िक क्लास में म्यूज़िक रूम में जैसे जाते हैं तो रमज़ानों में वहाँ पे सिर्फ नातें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, वैसे पोम्स वगैरह पढ़वाते हैं। जी। तो अब उन्होंने टीचर ने पहले कहा थी मारूफ आपने नात पढ़नी है फ्राइडे को, तो मैंने वही नात पढ़ी थी, हम सबको हो मुबारक रमज़ान का महीना। हाँ। वहाँ सब बहुत खुश आपने होते हैं। रमज़ान में भी हमें और सुनाया था वो बच्चों ने कलाम। इतने एहतराम से और इतने अच्छे से सुना था जबकि इतने छोटे बच्चे हैं। वो टीचर यही कह रही थी कोई टीचर यहाँ नात नहीं पढ़ती ना, अब आप आई हो, आप पढ़ रही हो इस तरह, तो आपको बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे और देख रहे हैं कि आपने नात पढ़ी है। माशाल्लाह। अच्छा, इसने तो बताया वहाँ सबको कि बड़ा, आप ये देख लें सबको बता के आइए कि मैं QTV की नात हुआ हूँ और उनको नानी भी सुना के आइए सबको। हुरिया कैसा लगता है मशहूर होना और यानी एक आपका फेम होना, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको एक मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसा लगता है? और फिर उसको मेंटेन रखना आसान है या मुश्किल है? मेंटेन हम नहीं रख सकते निदा, ये अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह ताला इंसान को ये अक़ल फ़हम अता फरमाता है कि किस तरह उसको चलना है आगे। और बहुत लोगों की नज़रें भी होती हैं, बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत से पेश आ रहे होते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या होता है, ये आपको नहीं मालूम होता। लेकिन ये अल्लाह ताला का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उसका करम है कि आप उसको साथ लेके भी चल रहे होते हैं। मेंटेन करने की कोशिश, हाँ मेहनत ज़रूर करनी होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आप रिलायबल हो, खुलूस के साथ उस काम को करो, तो फिर आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं उसमें फिर अल्लाह ताला का करम जब शामिल हुआ होता है तो फिर आप उसको लेके चल रहे होते हैं। बग़ैर मेहनत के तो कोई चीज़ भी नहीं होती। जितने भी बच्चे नए आने वाले उन सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी जगह पर अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया है तो वो अब उसको मेंटेन करके उसको आगे भी लेके जाना है, सिर्फ उस जगह पे रुकना नहीं, उससे आगे भी जाना है और उसका इलाज भी रखनी है, उस मनसब की इलाज रखनी है। अल्लाह ताला ने जो आपको दे दिया है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि हम इसके अहल नहीं थे, और हमें अगर अहल बन के दिखाना है तो फिर हमें उसकी कोशिश करनी है कि हम कैसे करें। मैं पूछना चाह रही थी हुरिया से कि जब जैसे उम्रे पे जाते हैं ना तो वहाँ सारी दुनिया से आए होते हैं मुसलमान, तो वहाँ जब वो कोई पहचानता है और इस तरह से, तो ऐसा कोई वाक़या सुनाएं भाई। अच्छा, वहाँ पर वही लोग पहचानते हैं जो वाकई में सच्ची मोहब्बत है। ठीक है, हम इस तरह इस अटायर में नहीं होते, हम बहुत नॉर्मल तरीके से जाते हैं, कैजुअल होते हैं। तो मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं गई थी अम्मी के साथ, पापा के साथ, तो एक लड़की है वहाँ पे, उसका नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो ढूंढती थी हम लोगों को। जब वो हरम आते थे, मदीना शरीफ में वो लोग रहते हैं, और वो आकर हमें ढूंढती थी कि क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐलान हुआ था हाजी साहब की तरफ से कि हम लोगों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे, तो वो हर जुमे को जब वो लोग वहाँ आते थे तो वो लोग बाकायदा सर्च करते थे कि ये लोग आए तो नहीं इस दफ़ा आ तो नहीं गए हैं। तो इत्तेफाक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और उसने आकर कहा कि आप हुरिया ही है ना? मैंने कहा हम आपको हर हफ्ते आकर ढूंढते। मैंने कहा क्यों? क्या नहीं, क्योंकि आप लोग का ऐलान हुआ था ना तो हमें इंतज़ार था। और बाकी का है, अंबर का है, नौरीन का है, सबा का है, तो वो लोग आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं तो आ गई। तो ये वो मोहब्बत है हुजूर की जिसके सदक़े में हम लोगों को हमें वो इज़्ज़त मिली हुई, हमें नाम मिला हुआ है, और वो लोग हमें हुजूर की वजह से, हुजूर के नाम की वजह से मोहब्बत करते हैं, तो वो मोहब्बत वाले ही पहचानते हैं उस जगह पर। और एक और हमें मेरा बस ऐसा दिल होता है वो बात याद करके कि एक जगह महफ़िल नात में एक खातून हमें मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह हमें मदीने में मिलाए। और पता नहीं किस दिल से उन्होंने ये बात कही थी कि रियाजुल जन्ना की हाज़िरी थी और मैं बस हम लाइन से यूँ जा रहे हैं और उन्होंने मुझे यूँ करके पकड़ा और गले से लगाया कि हुरिया देखो, मैंने कहा था कि अल्लाह हमें मदीने में मिलाए और हम मिल गए। तो वो नकाब लगाई हुई थी उस वक्त, मैंने उनकी शक्ल देखी तो नकाब हटा के मुझे दिखाया कि देखो। और ज़्यादा 2 या 3 महीने गुजरे थे उस बात को और वो हमें वहाँ मिली। तो ये दिलों की बातें हैं और हुजूर जिस बात को सुन ले वो बात पहुँच जाती है। तो हुरिया वहाँ जाके नात भी आप पेश करते हैं, वहाँ डायरेक्ट ऐसे पढ़ने का मौका मिल जाता है? पढ़ने का मौका इस तरह मिलता है कि कभी हम ख़वातीन का जो हिस्सा है वहाँ पे बाबे ओहद पे जाकर पढ़ते थे, तो जितने सना खान
वो कौन सा कलाम था, वो उसी वही हमें सुनाए। और बहुत सारे कलाम हम ब्रेक हैं। पे जाएंगे, वही आप सुनाओ और आप पढ़ते पढ़ते फिर हम, और नाज़रीन हम उसी पे ब्रेक ले लेंगे। कि गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते गए, जो इन गलियों की यादों में सदा आंसू बहाते गए, मेरे आका कमाल उनको मदीने में बुलाते गए, और गले उनको लगाती गए मेरे सरकार की गलियां, मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां। शान-ए ईद मरहबा, 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 शान-ए ईद मरहबा। जी जनाब, शान ईद मरहबा, अहलन व सहलन। आप सब देख रहे हैं शान ईद ज़र्रा नाचीज़ के साथ, और आपकी पसंदीदा स्कॉलर डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकुमी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, तूबा शुएब मौजूद हैं, हुमा राहत मौजूद हैं, हुरिया फ़हीम कादरी मौजूद हैं, और माहरूफ अख्तर मौजूद हैं, और महनूर खान मौजूद हैं। हुमा राहत, आप एक प्यारा सा पैगाम भी देना चाह रही थी एक कलाम की शक्ल में, तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, वो कलाम शामिल कर। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होश खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया, यूं होश खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनून बेदार हुआ, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनून बेदार हुआ, तलबों का तकाज़ा याद रहा, नजरों का तकाज़ा भूल गया, तलबों का तकाज़ा याद रहा, नजरों
जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। क्या बात है हुमा, माशाल्लाह, सलामत रहिए। बहुत प्यारा कलाम और प्यारा अंदाज। तूबा, आपकी समताऊंगी ईद का दिन है और हुरिया ज़रा देखिए स्कार्फ की सेटिंग कितनी प्यारी की हुई है इसने भाई। क्या बात है तूबा। भाई हमें तो आता ही नहीं है। हमें तो आता ही नहीं है, यकीन जानो। आज भी मैं तूबा ये कितना अच्छा लग रहा है, तुमने कैसे किया है? दबाजी मैंने तो पिनों से सेट किया हुआ है ना भाई। ये मैंने खुद हबीबा से सीखा है। मुझे इस तरह के आते हैं तो मुझे तो अच्छा नहीं, अभी ये कह रही थी ना कि ये शामिल है ये शामिल है, तो मैं बोलूँ कि हबीबा भी शामिल है, हबीबा क्योंकि इतनी देर से जो आवाज़ चल रही है शान ईद मरहबा शान ईद वो मरहबा, हबीबा की है। हाँ जी। हाँ भाई, हबीबा भी शामिल है। क्या बात है, हबीबा को अल्लाह खुश रखे। क्या पैगाम देगा? मेरा पैगाम यही है कि ईद का दिन खुशियों का दिन होता है। बेशक आप अपने घर वालों के साथ तो खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो अननोन पर्सन है जो हमारी तरह ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते, तो उनके साथ भी जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने दिल में उनके लिए एहसास पैदा करें और नर्म मिजाजें पैदा करें, उनसे अच्छे अखलाक से मिलें ताकि उनको भी खुशी हो और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाए। कितना अच्छा मैसेज दिया भाई इसने। क्या बात है। शान ईद में देखिए पैगाम में ईद कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या पैगाम देंगी आप? निदा, मैं तो ढेर सारे पैगामात हैं मैं देती रहती हूँ निदा। देती भी रहती हूँ। एक तो मैं याद करना चाहती हूँ हमारे साथी क्यू टीवी के जो चले गए, जिनमें नूरुस्सबा हैं, डॉक्टर फरीदा हैं, सभी कादरी साहिबा सबिया हैं। कादरी साहिबा। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, मुनीबा दर्जात आपा। बुलंद फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब जाने वालों को हम ज़रूर याद रखें। दूसरा, मुझे मेरे अंदर वो है फ़लस्तीन का एक ख़याल कि वहाँ लोग, वहाँ बच्चे किस अंदाज से इस ईद पे उनको याद रखें, ईद सब पे उनके लिए दुआ बिल्कुल उनके करें। लिए दुआएं मांगें। अल्लाह पाक मुसलमानों को मुत्तहिद करे और ऐसे ज़ख्म ना लगें इस आलम इस्लाम को। और तीसरा मेरा पैगाम जो सब के लिए है वो ये कि रमज़ान एक रिफ़्रेशर कोर्स था। रमज़ान तैयारी का, एहतसाब का महीना था। तो एक मनसब को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको बरकरार रखना। तो बाकी 11 महीने अब आप सारे के सारे नूरानी हो चुके हैं। आपने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, आपने सब कुछ किया, तो इस नूर को संभालना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उम्मत मुसलमान को। मनसब भी बड़ा है, ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं, ईमान के तकाज़े बहुत ज़्यादा हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह हम सबको उन तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक दे। तो अपने इस नूर को संभालिए जो अल्लाह ने अता किया है। सबकी मग़फ़िरत हो चुकी है, यकीन रखें, तो अब गुनाहों के करीब नहीं जाना है। एक दफ़ा अज़्म कर लें कि अब हमसे गलतियाँ ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम खैर की राह पर चलें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला खैर की राह पे चलवाए। मोहतरमा हुरिया फ़हीम कादरी, क्या पैगाम देंगी आप? अल्लाह आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे। आमीन, आपको भी। असल में देखें, हम रमज़ान से गुज़र कर आ रहे हैं और रोज़ा खालिसतन अल्लाह की ज़ात के लिए है, तो इखलास सिखाता है। रोज़ा इखलास सिखाता है और हमें वो सीखना चाहिए और हर किसी के साथ पुरखुलूस होकर मिलना चाहिए। जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं, आप जिससे मिल रहे हैं, आपका दिल आईने की तरह हो कि आप उससे खूबसूरती से मिले, वो आपसे उसी तरह खूबसूरती से मिले, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ जो अच्छा कर रहे होते हैं, कभी भी उसके साथ कोई दूसरा बुरा कर नहीं सकता। बेशक। तो अगर वो दिल की खुलूस के साथ आप वो मोहब्बत पेश कर रहे होंगे तो अगला भी आपको उसी तरह वापस करेगा। बेशक। तो बस इखलास सीख लीजिए ताकि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। क्या बात है। महनूर नहीं, मारूख। निदा बाजी, आप नहीं भूली, आप हमेशा भूलती हैं मेरा नाम, याद है? पहले मैं कितना भूलती थी। पहले आप ही का नाम ले लिया करती मलिका मलिका करती मलिका। रहती थी। मलिका नहीं हूँ निदा बाजी, मैं मारूख हूँ, याद है? आप यही कहती, देखो मैं आती नहीं हूँ लेकिन मैं अभी भी याद हूँ सबको, है ना, तो आ जाओ ताकि याद रखें बाद में भी। मलिका को हमारा सलाम भी कहना। देख रही होंगी वो भी शो हमारा। और मेरा मैसेज यही है कि ईद का दिन है, खुशियाँ बांटें, खुश रहें और जितने भी लोग आपस में नहीं मिलते उनसे मिला करें, जाया करें घर पे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी भी अभी एक यंग फ्रेंड, उसकी डेथ हुई है, तो मुझे बड़ा उसका दुख है। रमज़ान में 4th रमज़ान को उसकी डेथ हुई है, तो बस वो मुझे बहुत कहा करती थी मिलने पे प्लान करो करो। अब अफसोस होता कि काश एक दफ़ा मिल लेते। तो बस इसलिए जो लोग बस जितनी ज़िंदगी उसको हंसी खुशी गुजारें और अपनों के साथ मिल बांट के गुजारें ईद के दिन, ऐसे हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन। महनूर, क्या पैगाम दोगी बेटा आप?
मेरा आज ईद के दिन के मौके पे इतने प्यारे खुशी के दिन के मौके पे जो है मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो ये है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात को देखते हैं और अगर हमें मैं अगर अपनी एज की जनरेशन को ये पैगाम दूँ कि अगर हमारी कोई विश नहीं पूरी हो पाती, कुछ ऐसा जो हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते, तो उस पे हमें ज़रा भी जो है वो इतना हमें हाइपर नहीं होना या इतना बड़ा कोई मसला नहीं बनाना है, बल्कि हमें एक बार उन लोगों की तरफ देखना है जिनके पास जो है वो सब नेमतें नहीं हैं जो हम सब के पास हैं, और हम उस चीज़ को इतना नोट नहीं करते, हम शुक्र अदा नहीं करते। तो जहाँ भी आपको ये फ़ील हो कि आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश रह गई है या कोई ना कोई आपकी बात जो आपको परेशान कर रही हो कि यार इस तरह नहीं हुआ, इस तरह होना चाहिए था, जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ उन लोगों के लिए सोचें, उन लोगों की तरफ ध्यान दें जो आपसे कमतर हैं, आपसे नीचे हैं, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों की तरफ अगर आप देखें तो उनके पास तो वो फैमिलीज़ तक नहीं है जिनके साथ हम अभी अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को भी आसान करे और अल्लाह ताला हमें भी बर्दाश्त की क़ुव्वत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी सारी खुशियों को जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ और सब्र व तहम्मुल से खुशियों के साथ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया महानूर आपका, मारूफ आपका, हुरिया फ़हीम कादरी आपका। ऐसे ही आप लोग चमकते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद रहें अपने घरों में, लोगों की बुरी नज़र से, हसद से बचे रहें, महफूज रहें। और हुमा राहत, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, दुआ गो हूँ आपके लिए। तूबा शोएब, आपका शुक्रिया, आपके लिए दुआ गो रहती हूँ और रहूँगी इंशाअल्लाह। और डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद फाकवी साहिबा, रमज़ान में भी आपका साथ रहा, माशाअल्लाह हम आपसे सीखते रहे माह रमज़ान और ख़वातीन में, और आज ईद के दिन भी माशाअल्लाह आपकी जो गुफ्तगू वो नसीहतों से पुर रही और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंसान है, बंदा बशर है, और यकीनन गलतियाँ होती रही हैं और अभी भी आज भी हमसे गलतियाँ हुई होंगी। तो अगर कोई बात किसी की तबीयत पे गिरा गुजरी हो तो मैं माफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि इस ईद पे और अभी जो दिन बाकी हैं और ये तमाम लम्हात, क्योंकि ईद बेसिकली यौम तशक्कुर है, और लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, जो शुक्र अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें इजाफ़ा फरमा देता है। तो हमें नेमत की क़दरदानी की, गुजारी की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अता हो, और हम उसका शुक्र अदा करते रहें, उसे याद करते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन में बेसिकली एक मेरा मुशाहदा भी है, और ऐसा होता भी है कि ख़वातीन ज़रा जल्दी हिम्मत भी हार जाती हैं, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और नाशुक्री के कलिमात जो है वो ना चाहते हुए भी ज़बान से निकल जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि बंदा हर हाल में राज़ी बरज़ाए इलाही हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो, और शुक्र की हकीकत को हम सबको समझते हुए उसकी कदर करनी है। इस मैसेज के साथ बस इजाज़त चाहूँगी। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों, और शान ईद आज आपने हमारे साथ गुजारी, इंशाअल्लाह कल के रोज़ और फिर उसके बाद और मज़ीद जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें भी ईद के मैसेजेस भी, ईद की खुशियाँ भी, ईद के कलाम भी, एक और कलाम, बल्कि हम एंड भी कलाम पे ही करते हैं। तो एक कलाम पेश किया जाएगा मेरी जानिब से, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम सब मिलके आपको क्या कहेंगे? ईद मुबारक जी। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा। चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है बरकत वाला। चेहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है बरकत वाला। आ रही है झूम के
शान ईद में ARY QTV की शान, बहुत प्यारे चमकते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने मेहमानों को ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे ना। तो जनाब ARY फैमिली की जानिब से सोवेनियर्स हैं, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट इम्तियाज़ आपा के लिए ये सोवेनियर है ARY फैमिली की जानिब से। ईद आई ईद आई ईद आई ईद आई रंग खुशी के साथ मिलाई ईद आई ईद आई और ये मीम स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ निमकोज़ हैं, इनकी जानिब से मोहब्बतें हैं जो ARY QTV के सेलिब्रिटीज़ के लिए इन्होंने यहाँ भेजी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका और ये भी आपके साथ जाएंगे। मरहबा